नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेडिसिन एजुकेशन टॉक्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मानसिक रोग को ठीक करने वाली एक मेडिसिन है जो एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसके अंदर लीवोडोपा और कार्बिडोपा एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर ड्रग इसके अंदर मौजूद होती है। इसके अंदर जो लीवोडोपा है वो एक प्रकार का डोपामिन प्रीक्रिसर है जो कि बाद में डोपामिन में बदलता है, और इसके अंदर जो कार्बिडोपा है वो पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है जो कि लीवोडोपा के ब्रेकडाउन को रोकता है। इस प्रकार ये जो मेडिसिन है वो पेशेंट के अंदर काम करती है। इस मेडिसिन के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं, जैसे सिनडोपा है, टिडोमेट प्लस, सिनकापोन, सिनमेट, सिनडोपा। ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं जो कि आपको आसानी से मार्केट में किसी भी फार्मेसी पे मिल जाएंगे। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 110 मिलीग्राम, 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम और 275 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ के अंदर भी ये अवेलेबल है। ज़्यादातर इस मेडिसिन का यूज किया जाता है वो 125 मिलीग्राम और 275 मिलीग्राम की टेबलेट का यूज किया जाता है। दोस्तों, आगे जान लेते हैं इस मेडिसिन के यूजेज क्या क्या है, कि जो सिनडोपा मेडिसिन है या फिर जिसके अंदर लीवोडोपा या कार्बिडोपा जिस मेडिसिन के अंदर मौजूद है उसके यूजेज क्या क्या हो सकते हैं। इस मेडिसिन का जो यूज है वो आपको वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया कि ये जो मेडिसिन है वो मानसिक रोग को ठीक करने वाली मेडिसिन है, जिसके अंदर पार्किंसन जो डिजीज किसी व्यक्ति को हो गई है उसको ये मेडिसिन ठीक करती है। पार्किंसन डिजीज के कुछ सिम्टम देख लेते हैं कि पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर व्यक्ति के ट्रेमर्स देखने को मिल सकते हैं, हाथ पाँव में या होठों में कंपकपी महसूस हो सकती है, हाथ पाँव या होठों के अंदर वाइब्रेशन जैसा आपको लग सकता है। इसके अलावा उनको शरीर के अंदर जकड़न सी महसूस हो सकती है, उनकी जो बॉडी का मूवमेंट है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। जब भी वो चलते हैं तो उनको लगता है कि मैं अभी गिरने ही वाला हूँ, तो उनको हर वक्त किसी सहारे की ज़रूरत हो सकती है। बॉडी का जो बैलेंस है वो अच्छी तरह से वो नहीं बना पाते हैं। इन पेशेंटों के अंदर डोपामिन का जो लेवल है वो इनबैलेंस हो जाता है या डोपामिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, इसलिए इस मेडिसिन का डॉक्टर यूज करते हैं। ये जो मेडिसिन है वो डोपामिन के लेवल को थोड़ा बढ़ा देती है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जान लेते हैं दोस्तों कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये पेशेंट के अंदर किस प्रकार से काम करती है। इसके अंदर जो लीवोडोपा है वो एक डोपामिन प्रीक्रिसर है जो कि डोपामिन की ही प्रारंभिक अवस्था है और बाद में ये डोपामिन के अंदर ही बदलता है। इसके अंदर जो कार्बिडोपा है वो पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है जो कि लीवोडोपा के ब्रेकडाउन को रोकता है। आगे जान लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे आपके सर में आपको दर्द हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकती है, बीपी आपकी एकदम से डाउन हो सकती है, नोक्सिया वोमिटिंग आपको हो सकती है, थोड़ी सी नींद लेने में आपको कठिनाई हो सकती है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं, इसकी डोज आपको कैसे लेनी है। ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो इसकी 125 मिलीग्राम की या 275 मिलीग्राम की जो टेबलेट है वो ज़्यादा यूज करते हैं। 125 मिलीग्राम की जो टेबलेट है वो आपको दिन में एक बार भी डॉक्टर दे सकते हैं और सुबह शाम भी दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो डोज है वो आपको एक सुबह, एक दोपहर, शाम को और रात को सोते वक्त भी दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो डोज है वो दिन में आपको 4 बार डॉक्टर दे सकते हैं। और जो 275 मिलीग्राम की जो टेबलेट है वो आपको दिन में एक बार दे सकते हैं या 2 बार भी आपको यूज करने के लिए बोल सकते हैं। इसकी जो डोज है वो पेशेंट की बीमारी की गंभीरता के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको डोज कितनी देनी है और कितने दिनों तक उसको देनी है। इस मेडिसिन का डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो 1 महीने तक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पेशेंट की बीमारी की गंभीरता अगर ज़्यादा है तो इसको 2 साल भी चल सकती है, 3 साल भी हो सकती है, या फिर इससे ज़्यादा लंबे समय तक भी इस मेडिसिन का डॉक्टर आपको यूज करने के लिए बोल सकते हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि आपको बीमारी की गंभीरता कितनी ज़्यादा है। एक इसके अंदर जो खास बात है इसके अंदर ध्यान रखने वाली है, अगर आप इस मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो खाने के बाद में इस मेडिसिन का आपको यूज करना है। इसके साथ में किसी प्रकार के अल्कोहल का यूज नहीं करना है, या फिर आपको हेवी जो खाना है, प्रोटीन वाला जो खाना है, जैसे एग हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, उसका आपको यूज नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इनका यूज करते हैं तो जो दवा की जो एब्जॉर्प्शन है वो घट जाती है और जो जितनी दवा आपको असर करनी चाहिए उतनी दवा आपके शरीर में असर नहीं कर पाती है। इसके अंदर ये खास तौर पे आपको ध्यान रखना है।
उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, और वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना आप ना भूलें, जिससे ये वीडियो किसी अन्य व्यक्ति के भी काम आ सके। धन्यवाद।